तो कैसे हो आप सभी ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम बात कर रहे थे सेट की, और सेट के अंदर हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या बोलना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करें क्वेश्चन 5, आप रीड कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नई से नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, एक सेट दिया हुआ है 2,3 और बी एक सेट दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली बताऊंगा इसे, आप बुक से पढ़िए। x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप बताइए, एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर इक्वेशन है कि x वो चीज है जो इसका सॉल्यूशन है। एक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, x स्क्वायर और यहाँ पे 2 और 3 लोगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है 6, और 2 और 3 का एडिशन क्या होता है 5। तो हमारे को ऐसी संख्या लेनी है जो इन्हें फाइंड आउट कर सके। 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 प्लस 3 ये हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ देखना दोनों जगह अगर सेम आता है तो हमने वही चीज ली है जो बिल्कुल क्लियर है, सही है। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर होगा -3 एंड -2। आप बताइए x की 2 वैल्यू है -3 और 2, और x के अंदर यहाँ रखोगे क्योंकि x ही हमें दिया हुआ है कि इसका सॉल्यूशन ही बी सेट है। तो -3 और -2, आप बताइए क्या a और b इक्वल है, नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि a सेट b के इक्वल नहीं है। नंबर सेकेंड हम बात करें, क्या दिया हुआ है, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो एक वर्ड दिया हुआ है। सेकेंड वाले का a दिया हुआ है फॉलो वर्ड। तो फॉलो वर्ड से कौन कौन से लेटर आएंगे, आप जानते हो कि किसी भी वर्ड को किसी भी लेटर को हम रिपीट नहीं करते। यहाँ पे o 2 टाइम्स है और l भी 2 टाइम्स है। तो आप बताइए, l को एक बार ही राइट करूंगा और o को भी एक बार ही राइट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, a के इक्वल होंगी जो f o l w। इनके अलावा कोई बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि L और O रिपीटेड है, और रिपीटेड हो तो 1 टाइम ही लेना है। सभी लेटर्स को 1 टाइम ही लेना है, ध्यान से सुन लेना ये। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वोल्फ जो लेटर है, वोल्फ, आप बताइए यहाँ पे कोई रिपीटेड है, नहीं है। तो WOLF। आप बताइए क्या इसके और इसके एलिमेंट दोनों के सेम है, बिल्कुल है। आप बोलोगे कि सर सेम कहाँ है, यहाँ FOLW है, यहाँ पे WOLF है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकली होनी चाहिए, कैसे भी राइट किए हुए हो उसका सेट बनेगा। और ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। फटाफट 1 मिनट में इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 ये बोल रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इनमें से इक्वल सेट बताना है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 2 4 8 12 है, 1 2 3 4 4 8 12 14 3 1 4 2 -1 एंड 1 0 एंड क्या दिया हुआ है 0 एंड 1 और 1 एंड -1। तो 0 और 1 ये कौन से सेट में आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा है।
क्या 1 2 3 4 और 3 1 4 2 इक्वल है? बिल्कुल है, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही है। वही बात है फॉलो और वोल्फ वाली कि एलिमेंट्स तो वही है। जब एलिमेंट्स सेम हो, चाहे कंटिन्यू राइट नहीं हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल है। तो इसमें क्या इक्वल होगा? बी और डी, ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब देखना ध्यान से, इनमें और क्या है? -1 और 1, ये दोनों ई और जी, इसके अलावा कोई भी है? नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब आपको एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है, इसको नोट करना है आपको। हमारा अगला एग्जाम्पल आने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 9। अब ध्यान से सुनना, उनको समझने के लिए हमारे को एक चीज समझनी है। आप बताइए, सबसेट, आपने वर्ड सुना है सबसेट, ये मैंने पहले बताया था। उपसमुच्चय क्या होता है? तो मैं बता दूं कि x एक प्रकार का एलिमेंट है। आप कहोगे कि उस दिन भी आपने x लिया था, तो कोई नहीं, आप ले लीजिए a एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 6। अब b भी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4, और c भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 5 6। अब आप बताइए कि ये सबसेट होगा क्या इसका? क्या बी एक का सबसेट है? बिल्कुल है, और सी का भी सबसेट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों सबसेट है, यानी सबसेट वो चीज है जो इन दोनों से मिले। ए सबसेट है बी का, सबसेट का ये होता है साइन, इसको बोला जाता है सबसेट। क्या बोला जाता है? सबसेट। ये सबसेट है, ये सबसेट का साइन है। वन टू सिक्स चल रहे हैं, 2 3 4, ये इसके क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। 1 5 6 इसके एलिमेंट्स हो गए। आगे आप बताइए कि अगर मैं बोल दूं कि ए क्या ए का सबसेट है? सबसेट वो चीज है जो इसके इक्वल हो, सॉरी इसके अंदर से ली गई हो। सबसेट का मतलब होता है कि उसके अंदर से वो चीज ली गई है। ध्यान से सुनना, क्या बी खुद का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सबसेट का मीनिंग होता है कि वो चीज उससे ली गई है। अगर कोई चीज खुद के सबसेट के अंदर आए तो वो चीज क्या होती है? इक्वल होती है। तो एक के इक्वल ए है ही है। अब ध्यान से सुनना, इधर ये इससे भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, सॉरी बी सबसेट है ए का, और सी सबसेट है ए का। ये दोनों चीजें हो रही है, और यहाँ पे ए यूनियन बी करते ही हमारे को, सॉरी बी यूनियन सी करते या सी यूनियन बी करते क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ये चीज इन दोनों में इंपॉर्टेंट होगी। इसमें अब एक चीज और आपको समझनी है, ध्यान से सुनिए। एक चीज और क्या समझनी, इसके अंदर ही है, सबसेट के अंदर। अगर ए सबसेट है बी का, यदि इफ ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम बोल सकते हैं, आप बताइए क्या बोलेंगे? अगर मैं बोल दूं कि ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो दोनों क्या होंगे? अरे इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल। ए बी के इक्वल होगा। इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है। कंसीडर द सेट्स फाई ए बी सी, फाई ए बी सी। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हो गया नोट? फास्ट कीजिए नोट, जल्दी से जल्दी नोट डाउन होना चाहिए आपकी। जितना जल्दी आप नोट डाउन करोगे
अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। फास्ट हो गया नोट, तो बोर्ड को क्लीन करते हैं। सबसेट हमने समझा कि सबसेट वो चीज है जो उसी से ली गई है जिसका वो सबसेट है। कहने का मतलब एक सेट से क्या बना है, सबसेट बना है, तो वो उसी से तो लिया गया है। ये अभी समझ में नहीं आ रही है, अब समझ में आएगी आपको अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर क्या क्या सेट दिए हुए हैं, 5 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। ए सेट क्या है, 1,3 है। और बी जो सबसेट दिया हुआ है, सॉरी बी जो सेट दिया हुआ है वो है 1, 5, 9। और सी क्या दिया हुआ है, ये भी एक सेट है, ये अलग है। 4 हो गए, कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9। अब आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है इधर 5 दिया हुआ है बी, यानी इनके बीच कौन सा डायग्राम, सॉरी कौन सा सिंबल आएगा। 2 सिंबल दिए गए हैं, एक तो ये सिंबल है और एक ये सिंबल है। अगर ये सबसेट है तो ये वाला साइन लगाना है, अगर सबसेट नहीं है तो ये वाला साइन लगाना है। नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, 5, सॉरी 5 नहीं, ए और बी। थर्ड वाला दिया हुआ है ए और सी, और फोर्थ दिया हुआ है बी और सी। अब आप बताइए कि फाई क्या किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल होगा। वो इसलिए होगा, क्या आप मुझे बताइए, इस ए के अंदर 1, 3 एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक मैं ऐसी चीज लूं जिसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या वो इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो चीज तो इसके अंदर है, वो क्या सभी में रहेगी वो तो। अरे फाई का मीनिंग यही तो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ध्यान से सुनना है, फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ये हमेशा आपको लाइन याद रखनी है कि फाई जो होता है सभी सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। ए और बी की बात करें तो 1, 3 और 1, 5, 9, क्या इसमें 3 और 5, 9 है? नहीं है। अरे ए सबसेट है बी का, तो बी के अंदर क्या 3 है? नहीं है। तो क्या सबसेट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ए सबसेट है क्या सी का, 1, 3, 5, 7, 9, क्या इनमें से 1, 3 है? बिल्कुल है। तो क्या होगा? सबसेट होगा। बी सबसेट क्या सी का है? नहीं है। अरे बी क्या सबसेट है सी का? सॉरी है, तो हम बोलेंगे सबसेट है। तो ध्यान से सुनना, इनमें क्या राइट करोगे, इनमें राइट करोगे कि फाइव इज ऑलवेज सबसेट, फाइव इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ऐसे राइट करना है। फिर यहां पे करोगे कि ए और बी की बात कर रहा है, तो 3 बिलोंग करता है सेट ए से, और 3 बिलोंग नहीं करता सेट बी से, तभी ये क्या नहीं होगा, इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। अगर 3 भी इस सेट बी में होता तो हम बोल सकते थे कि ए क्या है, बी का सबसेट है। अब इसके अंदर आप बताइए 1 और 3 के जो भी एलिमेंट्स है, 1, 3 इन दोनों का मीन सेट ए से लिया गया है, और यही सेम सेट किसमें है, 1, 3 किससे लिए गए हैं, 1 और 3 बी से है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का, अरे ये समुच्चय नहीं है, चलो ब्रैकेट लगा लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। और इधर बी और सी की बात करें तो 1, 5, 9, या मैं ऐसे बोल दूं, इसमें भी बोल सकते हो कि ऑल एलिमेंट्स आर दी
all elements of B are the same elements of C। कहने का मतलब C के सारे अवयव, B के सारे अवयव C के समान है। B के सभी अवयव A के अवयवों C के अवयवों के समान है। फटाफट आप नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ही बता देते हैं। ए एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर वोवेल है और बी के अंदर ए बी सी डी है। ए के अंदर है ए ई आई ओ यू। तो आप बताइए क्या ए सबसेट है बी का? नहीं है। क्या बी सबसेट है ए का? नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स ही कंप्लीट नहीं आ रहे हैं। एलिमेंट्स कंप्लीट आने चाहिए। जो सबसेट होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? जिसका वो क्या है, सबसेट है, उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट है सी का, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी का? तो ये क्या ये सही है कि ए सबसेट है सी का? ये राइट होते ही हम क्वेश्चन 11 करेंगे, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 11 फर्स्ट नोट डाउन कीजिए जल्दी से जल्दी। ए बिलोंग करता है बी से। अरे इसमें टाइम लगाओगे क्या? बड़ा है। चलो कोई नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 11 कल करेंगे। आज की क्लास का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन है। अरे टाइम लगेगा ना? चलो कोई नहीं, टाइम लगेगा तो एग्जाम्पल नंबर 10 तक हम यही कंप्लीट करते हैं। आइए चलते हैं और हमारे को अच्छे से क्लियर करना है। तो थैंक यू वेरी मच।